नमस्कार साथियों, डेफ टेस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। शनि की 7.5 के क्रम में आज हम लोग 8वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं। शनि की 7.5 का अलग अलग राशियों पर, अलग अलग नक्षत्रों पर कैसा प्रभाव होता है, साथ ही साथ जिनकी कुंडली नहीं है या जिन्हें यह नहीं पता है कि उनकी राशि क्या है, तो उनके नाम के पहले अक्षर से कौन सी राशि डिसाइड होगी और उस पर शनि का प्रभाव कैसा होगा, और साथ ही साथ इनके उपाय क्या होंगे, आज हम 8वें भाग में आद्रा नक्षत्र को और साथ ही साथ मिथुन राशि को जानेंगे। जैसा कि मित्रों, आद्रा जो शब्द है, आद्रा टोटल एक तारे से मिलकर के बना हुआ है, कई तारे नहीं है। देयर आर नॉट मेनी स्टार, सिर्फ एक सिंगल तारे को ही एक नक्षत्र मान लिया गया, आद्रा। और आद्रा नक्षत्र में ही बारिशों का क्रम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आद्रा मतलब जो गीला कर दे, द्रवित कर दे, इसीलिए उसका नाम है आद्रा। तो आद्रा एक सिंगल तारे से बना हुआ नक्षत्र है और ये आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है। तो मिथुन राशि के ऊपर भी जब भी शनि की ढैया या शनि की 7.5 हो, साथ ही साथ आद्रा नक्षत्र के 4 चरणों में जन्मे हुए लोग जो हों, उन सभी पर एक जैसा ही इसका प्रभाव होगा। तो सबसे पहले तो हम राशि और नक्षत्र की बात कर लेते हैं, फिर विशेष अक्षरों पर आएंगे। जो आद्रा नक्षत्र या फिर मिथुन राशि के जातक हैं, तो मिथुन का और इस आद्रा का स्वामी जो है, मिथुन का बुध होते हैं और आद्रा के राहु होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि शनि के 7.5 में मिथुन के जो लोग हैं, जब उनके ऊपर 7.5 आए या ढैया आए, तो सबसे पहले यह देखा जाना जरूरी है कि बुध की स्थिति कैसी है। मैंने इसके पहले 7वें पार्ट में भी आपको ये बताया था कि लगभग 99% कुंडलियों में बुध सूर्य के साथ ही होते हैं। इस कारण से बुध अपना स्वतंत्र प्रभाव कहीं नहीं देते हैं, जो भी प्रभाव मिलता है वह सूर्य के द्वारा ही दिया गया प्रभाव होता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति जैसी होगी वैसे ही बुध का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो मिथुन राशि के ऊपर यदि शनि की 7.5 आती है, तो कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, यह तो एक बात है देखना। साथ ही साथ जो आद्रा नक्षत्र के जातक हैं, वह यह भी देखें कि कुंडली में राहु कैसा है। अगर तो राहु अच्छा है, तो शनि की ही 7.5 में वह व्यक्ति को कोई रिसर्चर बना देगा, अनुसंधानक बना देगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा खोजी, बड़ा हंसने वाला, बड़ा चतुर, बड़ी अच्छी और लच्छेदार बातें करने वाला वो बन जाता है। और वहीं अगर वह मिथुन राशि का है, तो एक अच्छा लेखक, स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, स्टोरी टेलर हो सकता है वो। और आजकल एक जो प्रथा चली हुई है कि स्टैंड अप कॉमेडियन, जिसे पहले के ज़माने में राजा लोग विदूषक कहा करते थे, तो ये सारी टैलेंटेड भी वह, अगर राहु की स्थिति या बुध की स्थिति अच्छी है, तो शनि की 7.5 में ये अच्छे फल देखने को मिलते हैं। ये सारा बताने का तात्पर्य यह है कि जो शनि की 7.5 को एक विलन बना दिया गया है, तो विलन नहीं है। शनि के अच्छे प्रभाव भी होते हैं, बुरे प्रभाव भी होते हैं। बशर्ते शनि को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि शनि एक साथ 4 राशियों पर अपना असर डालता है, और वो भी 2.5 साल के एक लंबे लंबे पीरियड का असर उसका पड़ता है, इसलिए शनि को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। लेकिन हमें भी साथ में समझना पड़ेगा कि क्या अकेला शनि ही उसके दुष्परिणाम दे रहा है, तो नहीं। हर राशियों का, हर नक्षत्रों का एक अपना स्वामी देवता होता है, उसके अनुसार ही वह उसका फल देता है। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं वो बुध को देखें, बुध के साथ साथ जो आद्रा के जातक हैं या मिथुन वाले भी राहु को देखें। अगर इन दोनों की स्थिति अच्छी है तो शनि की 7.5 में आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर यह अच्छी स्थितियों में नहीं है तो फिर व्यक्ति अपने बोले गए वचनों से ही अपमान पाएगा, डिस्क्रिमिनेशन उसका अपने बोले हुए शब्दों से ही होगा।
उसकी अवनति जिसे कहते हैं, जिसको डिमोशन आप कहते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर देखने को इस समय के पीरियड में मिलेंगी। और अगर राहु की स्थिति अच्छी न हुई तो फिर वह शनि के 7.5 में व्यक्ति को तमामों बीमारियां देगा, ऐसी बीमारियां देगा जिसका समय से पता ही नहीं लग पाएगा कि यह बीमारी किस वजह से हुई है। जब बीमारी अपना स्वरूप बिगाड़ लेती है तब वह पता चलता है। साथ ही साथ व्यक्ति के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा। और दूसरी चीज़, व्यक्ति इन 7.5 के मध्य में कभी भी डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम का शिकार वो हमेशा रहेगा। वो कभी भी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा कि उसे जाना किस तरफ है। अब आते हैं कि जो कुछ वर्ण हैं कि जिनका नाम कू में छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों भी हो सकता है। घ जैसे घनश्याम हो गए, तो कू घ अंग और छ, कू घ अंग छ, इन 4 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है। अच्छा, अंग वाले अंग भी लेंगे, जो अंकुर इत्यादि शब्द हैं, अंकुर इत्यादि के नाम हैं, तो जितने भी यम गणना नाम नासिका च, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि नासिका से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं लगभग लगभग वह इसमें देखे जाएंगे। तो क से कू वाले तो देखे ही, जो घ से घनश्याम घनघोर इत्यादि से जुड़े जो नाम हैं वह भी देखें। अंग से जो अनुस्वार वर्ण हैं, यानी ङ, य, ण, इस तरीके के जो नाम वाले हैं वह भी आद्रा से ही अपने आप को देखें। और छ से जैसे छविराम हो गए, छबीले हो गए, इस तरीके के जो नाम वाले लोग हैं जिनका अक्षर प्रारंभ होता है तो वह आद्रा में ही आते हैं। तो शनि की 7.5 जब भी आएगी मिथुन पर तो फिर इन नाम राशि वालों पर भी उनका असर देखने को मिलेगा। कू घ अंग छ, इन 4 वर्णों वालों पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव दिखेगा। और फिर अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जैसे जून में जितने लोग पैदा होते हैं वो लगभग इसी नक्षत्र के अंतर्गत पैदा होते हैं। तो इस नक्षत्र का स्वामी जो है वह राहु है। तो कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही है तो इनके ऊपर भी 7.5 का असर अच्छा ही पड़ना है, यह निश्चित है। और अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर 7.5 का प्रभाव भी बुरा पड़ना है। अब बात यह है कि करें क्या। तो देखिए, इस पूरे के स्वामी हैं रुद्र। भगवान शंकर के एकादश स्वरूप हैं, कभी वह शिव हैं, कभी शंकर हैं, कभी रुद्र हैं। तो ये जो अवस्था है उनकी, जो उनके रूप हैं, यह उनकी अवस्था है। तो भगवान शंकर के रुद्र रूप का ध्यान करते हुए जो नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्का नौ पंचवारम, भगवान के तांडव स्वरूप नटराज स्वरूप का यदि आप दर्शन पूजन करते हैं या भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। शनि की 7.5 में भी आप अच्छे लाभ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि मेरी हमेशा से यह मान्यता है कि जिस ग्रह के पास पावर है आपको दुख देने की, यदि वह प्रसन्न हो तो आपको सुख भी दे सकता है। तो भगवान रुद्र की यदि आप पूजा करते हैं तो इससे आपकी मिथुन, आद्रा, इन पे शनि की 7.5 का दुष्कर प्रभाव न होकर के उनका प्रभाव बदल जाता है और भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेगमेंट अच्छे लगते होंगे, यूजफुल लगते होंगे। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।